नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आज हमारे प्रतिशत की लास्ट क्लास है और हमारे मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे। 14 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक बार देखते हैं। सेम 14 की तरह क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, मान लेते हैं कोई भिन्न है x अपॉन वाई, इसमें अंश में कितनी वृद्धि हो रही है सर? 60% की वृद्धि हो रही है। 60% की वृद्धि का मतलब सर फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3 पर 5 की वृद्धि, मतलब 5 पर 3 की वृद्धि 8/5। तो किस में हो रही है? अंश में हो रही है सर, तो 8/5x। ठीक है सर, आगे क्या दिया हुआ है? और हर में 40% की वृद्धि होती है। हर में 40% की वृद्धि, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 2/5, 5 पर 2 की वृद्धि मतलब 7/5। किसमें? हर में, हर में 7/5 की वृद्धि। ठीक है सर, वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो परिणामी भिन्न क्या हो जाती है सर? 16/63। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। मूल भिन्न मतलब x अपॉन वाई ज्ञात करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट और फोर्थ को 8 इंटू 5x अपॉन 5 इंटू 7x बराबर वाई बराबर 16/63। 5 से 5 लग गया, ठीक है। 8 से 2 बार 16, 7 से 9 बार, ठीक है। तो x अपॉन वाई का मान आ जाएगा 2/9। 2/9 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है ए अपनी आय का, आय दी हुई है, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बचत दी हुई है। तो हम जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बचत प्लस खर्चा ये बराबर आय। ठीक है सर, आय के 35% की बचत करता है। बचत कितनी करता है सर? आय होती है 100%। ठीक है सर, 100% को हम मान लेते हैं 100x आय। ठीक है सर, उसमें से 35% की बचत करता है, मतलब 35x की सर बचत करता है। ठीक है सर, तो आय 100x हो गई, 35x बचत हो गई, तो खर्चा क्या हो जाएगा सर? 65x, 65x खर्चा हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। आय में 20.1% की वृद्धि, 100 में कितने की वृद्धि करो, वो संख्या स्वयं जुड़ जाती है 100 के अंदर। तो 20.1% की वृद्धि करते हैं, तो अब आय हो जाएगी 120.1%। अब नहीं, जो आई है वो 120.1x हो जाएगी। ठीक है सर, अब आगे दिया है और उसके खर्चे व्यय में 20% की वृद्धि होती है। 65 का 20% सर 13, 65 का 20% 13, 13 की वृद्धि करते हैं 65 में, तो सर हो जाएगा 78x। ठीक है सर, अब क्या दिया हुआ है आगे? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो अब इसमें से माइनस कर लेते हैं। 22 तो ये हो गया, और 20 ये 42.1, 42.1, 42.1x। तो बचत में क्या पूछा है? अगर इनकम 120.1x है, 78.78x एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया, तो बचत क्या हो जाएगी सर? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, बचत हो जाएगी सर 42.1 पर x। पूछा क्या है?
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो पहले थी उसकी बचत सर 35 अक्स, अब हो गई 42.1 अक्स। क्या हो रहा है सर, वृद्धि हो रही है सर, कितने की, 7.1 अक्स की वृद्धि हो रही है। तो 7.1 अक्स की वृद्धि, ठीक है सर, कितने के सापेक्ष सर, 35 अक्स के सापेक्ष। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, इंटू 100%। अक्स से अक्स कट गया, 5 से चला गया 7 बार, 5 से चला गया 20, 20 इंटू 7.1, 0 142.0 अपॉन 7, 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 30, 2/7, 20 सही 2/7, कहने का मतलब इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है 20.3% वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। इसी सूत्र का प्रयोग करना है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 सेम थोड़ा की तरह है ये क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। कितना, 33 से 1/3%। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/3। कहने कहने का मतलब उसकी आय मगर 300 है तो बचत हो जाएगी उसकी 1। आय अगर 3 है, इनकम अगर 3 है तो सेविंग हो जाएगी 1। तो मान लेते हैं इनकम का रेशियो 3 है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो सेविंग हो जाएगी सर 1। ठीक है, आगे दिया है यदि बचत में 22% की वृद्धि, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा सर। ठीक है, अब इसको 00 300 कर लो, ये तो रेशियो का मान है, इसको 200 कर लो तो 100 कर लो। ठीक है, अब यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, बचत इसमें 22% की वृद्धि, कहने का मतलब 100 में 22 की वृद्धि 122 हो जाए, सेविंग 122 हो गई। और खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है, खर्चे में 200 का 10%, 20 की वृद्धि कर दो तो 220, तो 220 प्लस 122 सर 342, तो इनकम हो जाएगी 342। ठीक है सर, तो पूछा क्या है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हो रही है सर, 42 की वृद्धि हो रही है 42 की। कितने के सापेक्ष सर, 300 के सापेक्ष। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, इंटू 100% का प्रतिशत। 20 से 20 चला गया, 3 से 42 सर 14%। आय में, इनकम में 14% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में मेन फ्रैक्शन वैल्यू है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही दिया है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, आगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आएगा उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा ये चीजें। 480 का जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसा लिख दो। 480 का कामिश गुणा 33 से 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 3/8। लिख दो 3/8 प्लस 800, 800 का कामिश गुणा 12 से 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 1/8। 1/8 माइनस 300 का 33 से 1/2%, 33 से 1/3% है यहाँ पे। 33 से 1/3% का मतलब 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मान कितना होगा, आइए सोल्व करते हैं। 8 6 48, 8 से 60, 60 इंटू 3 180,
प्लस 8 से 8 बार 1, 100 इंटू 1 1, माइनस 3 से 3, 100 इंटू 1 100, 100 से 100 चला गया 180। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। सेम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं। ए प्लस बी का 20%, ए प्लस बी का 20%, ठीक है, बराबर बी का 50%, बी का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान ज्ञात करो। यहां से ए और बी का रेशियो ज्ञात करना है हमें। प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 0 से 0, तो a प्लस बी इंटू 2 बराबर 5 इंटू बी। तो a प्लस बी, ये b इधर आ जाएगा, तो अपोन में b 5/2, ये आ गया a प्लस बी और b का रेशियो। अगर b का मान 2 है और a प्लस बी का मान 5 है, तो a का मान कितना होगा सर? इसमें से b की वैल्यू घटा दो, 5 में से 2 चला गया, तो a का मान तो हो जाएगा सर 3 और b का मान हो जाएगा 2। अगर a प्लस बी का मान 5 है और b का मान 2 है, तो इस जो इक्वेशन है इसके अंदर b का मान रखते हैं 2, तो 2 इधर चला जाएगा, तो a का मान आएगा 3 और b का मान है 2। तो a और b के मान अपन इस इक्वेशन में रखते हैं। 2 a का मान हो गया 3 माइनस b का मान 2, फिर 2 इंटू a का मान हो गया 3 प्लस b का मान 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4, अपॉन 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 4 से चला गया एक बार, 4 से चला गया 2 बार, 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देख लो एक बार। यदि a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%, ठीक है सर, बराबर a माइनस बी का 60% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो सर a प्लस बी इंटू 2 बराबर a माइनस बी इंटू 3, ए प्लस बी इंटू 2 बराबर a माइनस बी इंटू 3। तो यहाँ से a प्लस बी, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा भाग के अंदर, a माइनस बी बराबर 3/2। अब पूछा गया है सर 2a माइनस 3b a प्लस बी, यहाँ से अपन योग अंतरानुपात का प्रयोग करेंगे। योग अंतरानुपात, इसमें क्या होता है, a प्लस बी, एक बार समझना इसको कंसेप्ट को, a प्लस बी, ठीक है। अब इस वाली को इधर प्लस कर दो, प्लस a माइनस बी, ठीक है सर। अब नीचे सर a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है सर, माइनस कर दो a माइनस बी, नीचे a प्लस बी कर दिया। एक बार तो इसमें जोड़ते हैं, एक बार इसमें से ये घटा लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ऊपर तो बचेगा सर 2a, नीचे बचेगा 2b, 2 से 2 चला जाएगा, तो a और b का रेशियो आ जाएगा। पहले a प्लस बी है, इसमें से ये जोड़ते हैं ऊपर, ठीक है, फिर a प्लस बी है, इसमें से ये वाली संख्या घटा लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो b से b कैंसिल आउट हो गया, बचा 2a। अब इधर इसमें भी चेंज करना है, 2a, नीचे क्या होगा, नीचे सर
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b बचेगा। अब इसमें क्या होगा सर, 3+2, एक बार तो जोड़ना है यहाँ पर, इसमें ये जोड़ना है, एक बार इसमें से ये माइनस घटाना है, तो 3 - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a अपॉन b का रेशियो क्या मिलेगा, 3 2 5, 5/, a का मान 5 है तो b का मान 1, क्वेश्चन में रखते हैं इसमें 2 × 5 - 3 × 1, 2 + 5 + 1, 5 + 1, 5 दूनी 10, 10 - 3 7, 5 + 1 6, 7/6, ऑप्शन नंबर ए। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे ज्ञात करना है। इसमें योग अंतरानुपात जो कंसेप्ट होता है वो लगता है, इसका यूज ज्यादातर जियोमेट्री में होता है, जियोमेट्री में बहुत उपयोगी है ये तो एक क्वेश्चन आ गया तो मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप से होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है सर। 900 तो है लड़कियां और 1100 है लड़के, ठीक है सर। इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण है, पास है, मतलब 40%, 900 का 40% सर 360, 360 लड़कियां हैं वो पास है, ठीक है सर। तो सर फेल कितनी होगी, 60%, 40% तो पास है तो 60% फेल होगी, तो सर 900 का 60%, 540, ये हो गई फेल, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, 50% लड़के उत्तीर्ण है, मतलब 1100 का 50%, सर 550, ये हो गए सर पास, 550 लड़के पास। तो 50% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं सर, 50% ही फेल हो रहे हैं, 550, ये हो गए फेल। अब क्वेश्चन में पूछा गया तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, फेल है, कुल कितने फेल हुए, 550 तो ये हो गए और 540 ये हो गए, तो 1090 हो गया टोटल। कितने विद्यार्थी फेल है, कितने टोटल कितने हैं सर, 900 + 1100, 2000 में से इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 से 5 बार, 2 से 9 में 4 बार, 54.5%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है, तो आरंभिक खर्चा क्या होगा। एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है, 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 2/3, ठीक है। 3 से 2 अधिक है, ठीक है सर, तो 3 से हो गया 5, 3 से हो गया 5, क्या हो गया, मासिक खर्चा है उसकी बचत से ज्यादा है, बचत हो गई मान लो 3, सेविंग हो गई 3, तो खर्चा एक्सपेंडिचर 5 हो गया,
तो इनकम कितनी हो जाएगी सर, 3 + 5 = 8 इनकम हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसको 30 बना लो, इसको 50, इसको 80 बना लो। ये तो रेशियो है, रेशियो को कैसे भी परिवर्तित कर सकते हैं हम। फिर क्या दिया हुआ है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो 80 में 44% की वृद्धि का मतलब 144/100, 4, 5, 28.8, 14 के अंदर 2 बार, 40, 40 में 8 बार, 4, 4 में 8, 28.8 × 4, 8 चौक 32 का 2, असल का 3, 32, 33, 5, असल का 3, 11, 115.2। अगर इनकम में 44% की वृद्धि है तो 115.2 इनकम हो जाएगी, आय हो जाएगी उसकी 115.2। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसका आरंभिक खर्चा कितना है, आरंभिक खर्चा कितना है उसका। एक व्यक्ति का मासिक खर्चा उसकी मासिक बचत से 66% अधिक है, तो ये खर्चा हो गया 50, सेविंग हो गई 30, इनकम हो गया 80। तो फिर दिया हुआ है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, 44% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1014 की वृद्धि होती है, 1040 की वृद्धि होती है, तो आरंभिक व्यय कितना है। इसमें एक डाटा मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे कि क्या मिस प्रिंट है इसके अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ो एक बार क्या दिया है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है, मतलब 4 रुपए पर 4 पैसे टैक्स देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने से उसकी शुद्ध वार्षिक आय में 48 रुपए कम हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 48 रुपए कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1 रुपए पर 4 पैसे तो टैक्स देता है, ठीक है, तो उसकी मान लेते हैं अपन, इनकम मान लेते हैं सर 100x, ठीक है। 1 रुपए पर 4 पैसे टैक्स देता है, कहने का मतलब 100 रुपए पर 4%, 4% वो टैक्स देता है, टैक्स देता है। तो बच्चा क्या सर, 96% आय बची, क्योंकि ब्याज है जो केवल और केवल इनकम पर लगता है, न कि टैक्स पर। ब्याज इनकम क्या हो गई अब सर, 96%। तो अब ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो गई। तो परिवर्तन क्या हुआ सर इसमें, सर 0.25% की कमी आ गई इनकम ब्याज की दर में। तो इनकम क्या थी सर, 96x इनकम थी, इनटू परिवर्तन क्या हुआ सर, 2.5% का परिवर्तन हो गया, जिससे उसकी वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। बराबर कर दो 48 रुपये के, ठीक है। 48 से चला गया 2 बार, तो क्या बचा 2x इंटू 25 पॉइंट, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, बराबर 1, ठीक है। 2 से चला गया 50, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा 50/0.25, क्योंकि ये 50 भाग के अंदर है, इधर चला जाएगा गुणा के अंदर, ये गुणा के अंदर है तो इधर आएगा भाग के अंदर। 2 जीरो से 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो,
25 से 2 बार 50 2 बार, तो अक्स का मान आ जाएगा 200। अक्स का मान आ जाएगा 200। क्वेश्चन में पूछा गया उसकी पूंजी क्या थी, उसकी पूंजी थी सर 100x। एक्स का मान 200, तो 100x का मान 100 इंटू 200 मतलब 20,000। उसकी पूंजी थी, इनकम थी 20,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का और प्रतिशत टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट को समझना एक बार। राम ने 6 काली और 8 सफेद बॉल खरीदी, ब्लैक और व्हाइट। काली तो है 6 बॉल और सफेद है 8 बॉल। ठीक है सर, काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का, कहने का मतलब ब्लैक बॉल की कीमत व्हाइट बॉल की कीमत की का 5/2 है। तो ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का जो रेशियो है कीमत का, वो आ जाएगा 5/2। ठीक है सर, तब इसको, ये तो हो गया गोल्ड, ये हो जाएगा इधर नो। ठीक है सर, अब ब्लैक बॉल की कीमत है सर 5 और व्हाइट बॉल की है 2। ब्लैक बॉल थी 6, एक बॉल की कीमत है 5 रुपए, तो 6 बॉल का हो जाएगा 30 रुपए। व्हाइट बॉलों की संख्या थी x, एक बॉल की कीमत है 2 रुपए, तो x बॉलों की कीमत 2x हो जाएगी। अब क्या दिया हुआ है सर, बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉलों की संख्या को बदल दिया। संख्या को बदल दिया, संख्या पहले ब्लैक की थी 6 और व्हाइट की थी x। अब x तो हो जाएगी सर ब्लैक की और व्हाइट की हो जाएगी 6। ठीक है, बदल दिया, उसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। बिल 45% बढ़ गया। तो इसका मान काली बॉल का 5 और ये, तो ये तो हो गया 30 + 2x, 30 + 2x, ये हो गया 5x + 12। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर, इसकी वजह से बिल में 45% की वृद्धि आ गई। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, 20 में 9 की वृद्धि मतलब 20 से 29 हो जाएगा सर। इसको कर दो सर, 20 से 29, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 30 × 29 सर 870 प्लस 29 दूनी 58x, 29 × 30 870, 29 × 2x प्लस 58x बराबर 20 × 5x 100x, 20 × 12 240। एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर दो, तो 52x बराबर 0, 870 में से 240 0, 3 और 6, 42x बराबर 630। ये चला गया 7 से, 7 से 7 6 42, 6x बराबर, ये चला गया 21 से जा रहा है, 21 दूनी 42, 21 तरह 63, 2 से 15 बार, तो अक्स का मान आ गया 15। पूछा क्या क्वेश्चन में, तो अक्स याद कीजिए, तो उत्तर 15, ऑप्शन नंबर ए से। तो हमारा प्रतिशत टॉपिक था वो टाइप वाइज खत्म हो गया, लगभग 12 टाइप थी उसमें, और कल हम स्टार्ट करेंगे, परसों कल ही हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।